जरा कल्पना कीजिए, आपने इस देश में 20 साल लगाए हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेस ओनर हैं। आपको कहा जाता है मॉडल माइनॉरिटी। फिर एक सुबह सरकार की एक डेटाबेस लिस्ट सब कुछ बदल देती है। 89 नाम, 89 चेहरे जो आप जैसे दिखते हैं। उनमें कौन है? एक संदिग्ध आतंकवादी, एक मानव तस्करी नेटवर्क का सरगना और ऐसे ठग जिन्होंने अमेरिकी बुजुर्गों की पूरी जीवन भर की बचत लूट ली। आज अमेरिका में करीब 52 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से 70% से ज्यादा कानूनी रोजगार आधारित वीजा से आए, 75% से ज्यादा ग्रेजुएट हैं, करीब 40% के पास मास्टर्स या प्रोफेशनल डिग्री है। औसत घरेलू आय लगभग $1,45,000, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। इन मेहनती कानूनी भारतीय अमेरिकियों के लिए ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक शर्मिंदगी है, एक ऐसा निशाना जो हमारी पीठ पर लग गया है। आज हम परत हटाएंगे DHS की वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लिस्ट से और देखेंगे 2026 में ये 89 नाम अमेरिकन ड्रीम पर कैसी छाया डाल रहे हैं। 12 फरवरी 2026 डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक डोजियर जारी किया। इसमें लगभग 25,000 गंभीर आपराधिक आरोपों वाले गैर कानूनी प्रवासियों का उल्लेख था। उनमें से 89 भारतीय मूल के थे। दशकों तक भारतीय अमेरिकियों को इमिग्रेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। सबसे ज्यादा औसत आय, सबसे कम अपराध दर। लेकिन 2026 की कार्नेगी सर्वे ने कहा, हम टाइम ऑफ टर्बुलेंस में प्रवेश कर चुके हैं। ये 89 लोग सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी कम्युनिटी का चेहरा बना दिए गए हैं। अब कुछ प्रमुख नामों और अपराधों पर नजर डालते हैं। पहला, आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा का मामला। नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया, अप्रैल 2025 में गिरफ्तार। भारत में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कथित संबंधों के कारण वांछित। आरोप, ग्रेनेड हमलों और टारगेट किलिंग की साजिश। 2022 में एरिजोना सीमा से अवैध प्रवेश। दूसरा, हिंसक अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा का मामला। नाम हरजिंदर सिंह, 2025, फ्लोरिडा टर्नपाइक पर 18 व्हीलर ट्रक की भीषण दुर्घटना, 3 लोगों की मौत, 3 काउंट्स, व्हीकलर हमासिद, उसका भाई हरनीत, वह भी अवैध प्रवासी, डिपोर्टेशन प्रक्रिया में। हालांकि अध्ययन बताते हैं कि इमिग्रेंट्स की जेल दर नेटिव अमेरिकियों से कम है, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना पूरी कहानी बदल देती है। तीसरा, स्मगलिंग और उत्तरी बॉर्डर का मामला। 2024 में उत्तरी सीमा पर 1,89,000 से ज्यादा एनकाउंटर। नाम शिवम LNU, उम्र 22 साल। जनवरी 2026 में न्यूयॉर्क में एक बड़े स्मगलिंग रिंग चलाने के आरोप में अभियोग। स्टूडेंट वीजा, फर्जी असाइलम क्लेम। चौथा, बुजुर्गों के साथ ठगी का मामला। नाम लिग्नेश कुमार H पटेल, 2025 के अंत में 90 महीने की फेडरल सजा। आरोप, मनी म्यूल बनकर इम्पोस्टर स्कैम चलाना, 11 अमेरिकी बुजुर्गों से $22 लाख से ज्यादा की ठगी। 2023 में अमेरिका में कुल फ्रॉड लॉस $10 बिलियन रिकॉर्ड। 2026 की कार्नेगी सर्वे कहती है 69% भारतीय अमेरिकी ऑनलाइन हेट में वृद्धि महसूस कर रहे हैं। मॉडल माइनॉरिटी की ढाल क्रैक हो चुकी है। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी 3 हिस्सों में बंट गई है। पहला, लाइन इन सैंड, कानूनी प्रवासी जो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। न्यू जर्सी के इंजीनियर समीर कहते हैं, मैंने 15 साल ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार किया। ये 89 लोग हमारे जैसे नहीं हैं। उन्होंने बाढ़ कूद ली। अब ऑफिस में लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। दूसरा, असिमिलेशन एंग्जाइटी, माता पिता डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे इन निवासी चेहरों से जज किए जाएंगे। कुछ लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी बच रहे हैं। तीसरा, पॉलिटिकल होमलेस, जो मानते हैं डेमोक्रेट पार्टी अपराध पर नरम है और रिपब्लिकन पार्टी मास डिपोर्टेशन पर बहुत सख्त। चुप्पी का दौर खत्म हो चुका है। अब हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ से
नहीं, हमारे नवासी सबसे खराब मामलों से जज किया जा रहा है, लेकिन ये नवासी नाम अचानक नहीं आए। इनमें से कई एक हताश गैर कानूनी जुए का परिणाम है जो हमारी प्रतिष्ठा को तोड़ रहा है। अगर आप भारत में यह देख रहे हैं और डंकी रूट के बारे में सोच रहे हैं, डारियन गैप के रास्ते या मैक्सिको के रेगिस्तान से, रुक जाइए। आप सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे, आप इस लिस्ट में एक और नाम बन सकते हैं और अपने परिवार की इज्जत हमेशा के लिए खतरे में डाल सकते हैं। डंकी रूट में 30 से 60 हजार डॉलर तक वसूले जाते हैं। पकड़े गए तो डिटेंशन, डिपोटेशन, स्थायी रिकॉर्ड। हमने एक विशेष जांच रिपोर्ट जारी की है जिसमें दिखाया गया है डंकी रूट की सच्चाई। जंगल से लेकर जेल की कोठरी तक अपने परिवार को अगली हेडलाइन मत बनने दीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, सच जानिए। अब एक बात बिल्कुल साफ है, 79 वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट अच्छी खबर नहीं है। यह बुरा है, यह शर्मनाक है, यह दर्द देता है, लेकिन 79 लोग 52 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हर समाज में कुछ बैड एप्पल्स होते हैं, कुछ गलत फैसले, कुछ गलत रास्ते, लेकिन पूरी टोकरी सड़ी हुई नहीं होती। हमारी कहानी 79 नामों से बड़ी है। हमारी कहानी बनी है मेहनत से, पढ़ाई से, कानूनी रास्तों से, टैक्स भरने से, रात दिन काम करने से। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा था, इमिग्रेंट्स हैव ऑलवेज स्ट्रेंथेंड अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, वी वांट पीपल कमिंग इन लीगली, वी वांट टैलेंटेड पीपल, दे हेल्प आवर कंट्री। इलॉन मस्क ने कई बार कहा है, अमेरिका बेनिफिट्स इनॉर्मसली फ्रॉम स्किल्ड इमिग्रेंट्स। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम सैनिक हैं, हम उद्यमी हैं, हम शिक्षक हैं। हमने इस धरती को चुना है। यह अब हमारा घर है और घर को सिर्फ अधिकारों से नहीं, जिम्मेदारी से भी मजबूत किया जाता है। हमें बांटना नहीं है, हमें एक होना है, कम्युनिटी के साथ काम करना है, लोकल अमेरिकन समाज के साथ जुड़ना है, पड़ोसियों के साथ भरोसा बनाना है, डर से नहीं, गुस्से से नहीं, एकता से, कानून का सम्मान करके, सही रास्ता चुनकर और अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर उदाहरण बनकर। 89 गलत हो सकते हैं, लेकिन 52 लाख सही हैं। और जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी लिस्ट हमारी पहचान तय नहीं कर सकती। याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ रहने नहीं आए, हम यहाँ योगदान देने आए हैं। एक जमीन, एक भविष्य, एक साझा पहचान। कानूनी रहें, एकजुट रहें और गर्व से आगे बढ़ें।